पाकिस्तानी तिरंगा, क्या वजूहात है सऊदी के अंदर? और अभी हमने देखा है कि ये रिलीज आफ्टर एमईए इंटरवेंशन के हुई है और इसकी जो पिक्चर्स है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है कि हम इस सऊदी के अलावा भी अगर हम देखें तो स्टेडियम में भी अफगानिस्तान ने झंडा लहराया, फिर नीदरलैंड ने लहराया, और भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने लहराया। भाई हिंदुस्तान के झंडे में दुनिया को नजर क्या आ रहा है? 57 इस्लामिक कंट्रीज एक इसराइल का कुछ नहीं कर पा रही हैं। इसराइल के पास क्या है? इसराइल के पास नॉलेज है, इल्म है, पैसा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उसने काबू में किया हुआ। आपको पता है अमेरिका के अंदर इस टाइम बिजनेस फेसबुक किसका है, डेल कंपनी किसकी है? आप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको जूइश मिलेंगे। क्यों दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं? हम क्यों पीछे हैं? हमारे पास इल्म नहीं है। दुनियावी इल्म को तो हम इल्म ही नहीं समझते। अगर हम आईटी में पीछे, आईटी में बताएं कि हमने क्या अचीवमेंट किया, क्या बनाया। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ यही एक ऐसी कौम है जिसने कभी कोई इसका कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं दिया देश दुनिया को, सिर्फ खून खराबा दिया है। और जो लोग शांति से रहना चाहते हैं ये उनको रहने नहीं देना चाहते हैं। आज इनको ये पता लग गया है कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है। अब इनको सबसे ज्यादा परेशानी ये हो रही है कि मक्का में भी तिरंगा लहरा चुका है। अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि तिरंगा अगर मक्का में लहरा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की पहुंच वहां तक पहुंच गई है। जबकि इनका जो पाकिस्तान का जो चांद तारे वाला झंडा है उसको तो कोई पूछता नहीं है। उसको तो पैर रखकर, पैर अपने जूते साफ करके लोग अंदर जा रहे हैं। ये औकात है दोस्तों इनकी, और टकराने का नाम लेते हैं भारत से, मुकाबला करते हैं भारत से। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तिरंगा, क्या वजूहात है सऊदी के अंदर? और अभी हमने देखा है कि ये रिलीज आफ्टर एमईए इंटरवेंशन के हुई है और इसकी जो पिक्चर्स है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है कि हम इस सऊदी के अलावा भी अगर हम देखें तो स्टेडियम में भी अफगानिस्तान ने झंडा लहराया, फिर नीदरलैंड ने लहराया, और भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने लहराया। भाई हिंदुस्तान के झंडे में दुनिया को नजर क्या आ रहा है? क्या ऐसी वजूहात है? अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से अफगान, अभी आपने अफगान का नाम लिया, जिस तरह से आप लोग अफगान को अत्याचार करके पाकिस्तान से खदेड़ खदेड़ करके निकाल कर फेंक रहे हैं, अब ऐसे हालात में वो पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लहराएंगे ना, बिल्कुल नहीं लहराएंगे ना। भारत से जितने भी उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए जाते हैं वो लोग भारत के झंडे को का सम्मान तो देते हैं, हर हालत में देते हैं। हाँ, अवेसी जैसे लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। तो भारत के सुकून से बहुत नफरत होती है और हमासी बलात्कारी समर्थकों को भारत के सुकून से और भारत के तिरंगे झंडे से या भारत के संविधान से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हम जैसे मुसलमान, अभी मैं अगर उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए जाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने तिरंगे झंडे को अपने कलेजे से, मोहब्बत से मैं उसको चिपका कर रखूंगी, उसको सटा कर रखूंगी अपने कलेजे से कि भाई मैं भारत से आई हूँ। तो ये जितने भी लोग हज करने जाते हैं और जो लोगों का आप लोग ये न्यूज़ देखती हैं कि तिरंगे झंडे को ये लोग बहुत खूबसूरत तरीके से इज्जत दे रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो राष्ट्र से बहुत मोहब्बत करते हैं, भारत से, जो भारत की भूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो अपने आप को वहां तक पहुंचने पर भारत का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल देखते हैं। अब इस पर मैं आपको बताती हूँ कि 2021-22 में जितनी भी महिलाएं हज करने के लिए गई हैं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुर्शीद साहब से, जो क्राउन प्रिंस है यूएई के, उनसे बात करके उनके साथ एक एमओयू किया और उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके घर में मर्द नहीं है लेकिन वो हज करने के लिए जाना चाहती हैं। तो खुर्शीद साहब ने इस एमओयू पे साइन किया कि आप अपने भारत से इंडिविजुअल अकेली महिलाओं को हज करने भेजिए, उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप सिर्फ अपने देश के एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पे उनको बैठाइएगा और उसके बाद फिर पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग उनके खानदान वालों की तरह, उनके औलादों की तरह खड़े रहेंगे, उनको हज करवाएंगे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपको मैं बता दूं
कि 2022 में इस टॉपिक पे मैं कई नेशनल चैनल्स पे बैठी थी और कई मौलवी मुल्लाओं ने मुझे बहुत झाड़ा, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को, इस योजना को मैं बहुत महत्वपूर्ण और वुमेन एम्पावरमेंट की तरह देख रही थी कि 1400 साल के बाद पहली बार औरत को ये इजाजत मिली कि वो अकेले हज पर जा सकती है। अदरवाइज पहले बिना मर्द के हमारा हज ही नहीं होता था। मतलब क्या नॉनसेंस और इडियोटिक बात थी। हम अल्लाह के घर जा रहे हैं और अल्लाह की हिफाजत पर हमें भरोसा नहीं है और मर्दों पे भरोसा है, जिसमें कई मुसलमान मर्द बलात्कारी भी हैं जो जेल भी खट रहे हैं और जेल खट के भी आ चुके हैं। तो अल्लाह के घर जाने के लिए सिर्फ अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, उनकी उम्मतों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है हिफाजत के लिए। और अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह हिफाजत करने वाला है ना मेरा। हम हज करने जाएंगे तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है। 4300 से ऊपर महिलाएं अकेले हज करने के लिए गई और आने के बाद उन्होंने कैमरा के सामने इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अकेले हज पे आई हूँ। जिस तरह से हम लोगों को इज्जत दी गई है मक्का मदीना में, हमारे पासपोर्ट की किसी जगह पे भी इज्जत नहीं है, क्योंकि हम गुलाम हैं। हम गुलाम पैदा हुए हैं, हमने गुलाम ही मरना है। क्योंकि अगर ना हम बात कर सकते हैं, ना हम बता सकते हैं, ना हम मीडिया के ऊपर आ सकते हैं। आप भी मेरी ये बात काट देंगे। ये जो जालिम अशराफ या करप्ट सियासतदान और जो दूसरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ तो बाहर हैं, इनके अपने पैसे तो बाहर हैं, इनके तो डॉलर में जाते हैं। इनको हमारे पैसे से कोई नहीं है, इनको हमारे पासपोर्ट से कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखना है कि पाकिस्तान का चाहे दिवालिया हो, जितना मर्जी हो, इनको इनसे कोई गर्ज नहीं है। गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में जलील हो रहा है, वो खुदकुशियाँ कर रहा है। औरतें बच्चे अपने लेके नहर में खुद कूद के मर रही हैं, उनका कोई परसूनी हाल नहीं है। ये आज अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। आज आपने देखा हमारे मोहतरम वज़ीर आला साहब वो कब्रिस्तान में गए हैं और उनके लिए क्लीन बिछाया गया है। और गैर आइनी हुकूमत के ज़रिए आज आप देख लें 1 साल हो गया है। अगर हम बात करते हैं तो हम गद्दार हैं, हमें गद्दार का लक़ब दिया जाएगा, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें गायब कर दिया जाएगा, हमारी औरतों को उठा लिया जाएगा। ये हमारे साथ हो रहा है। हम बाशऊर हैं, हम इतने अंधे नहीं हैं, हम दिमाग रखते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम गद्दार हैं, हमें पकड़ा जाएगा और हमें मारा जाएगा। या तो बिल्कुल जान से मार दिया जाएगा या हमारी ज़ुबान को काट दिया जाएगा। आपने देखा नहीं, आप देखें कितने लोग हैं जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने, जी बिल्कुल आपके सामने इमरान रियाज साहब कितने बड़े सहाफ़ी थे, क्या उन्होंने गलत किया? कितने महीने उनको गायब किया रखा, और आज अगर उनको दिया है, वापस भेजा है, तो इतना अपाहज कर दिया है कि वो बोल भी नहीं सकता, वो बात भी नहीं कर सकता। ये गरीब आवाम जितनी भी है, इनको सोचना होगा, इनको उठना होगा और इनको अपनी हक लेने के लिए बाहर निकलना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक फार्मूला निकला तो 9 मई की तरह गायब हो जाएंगे। सर जी 9 मई क्या है? 9 मई भाई जलालत का नाम है 9 मई। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहे 9 मई कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने 9 मई हमें जलील किया है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ, मैं सैलरी लेता हूँ, 1.5 लाख रुपया मेरी सैलरी है। मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे घर में भी फाके हैं। सुना दोस्तों, और इनको गजवा हिंद लड़ना था, याद है आपको? आज से मात्र 6-8 महीने पहले उठा के कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, हर पाकिस्तानी ये कहता था कि गजवा हिंद करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, काफिरों को छोड़ेंगे नहीं। आज इनके मुंह से नहीं निकलता, इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मोदी जी ने सबको कटोरा पकड़ा दिया है। इनको बता दी इनकी औकात क्या है, और इनको ये भी पता लग गया कि भारत की औकात क्या है। दोस्तों, ये है भारत की ताकत, ये है मोदी जी का जलवा। आज देख लीजिए, मक्का के अंदर भी तिरंगा लहरा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब मक्का के अंदर भी जय श्री राम के नारे लगेंगे दोस्तों, तब आएगा असली खेल का मजा। वैसे भी इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया अभी से ही कि सऊदी अरब, यूएई जो है वो काफिरों के साथ मिल गए हैं, वो बिक गए। दोस्तों, ये अपनी तरह से को समझते हैं। प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।